एक मित्र ने पूछा है, होम्यो प्रज्ञा में ये बताया गया है कि यह मनुष्य शरीर पर काम करती है, तो फिर हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक हो जाती है और वायरस और बैक्टीरिया से कैसे मुक्ति मिलती है। यह भी बताया गया है कि मेडिसिन को जितना डाइल्यूट करते हैं उसकी पोटेंसी या पावर उतनी अधिक हो जाती है। कैसे? होम्योपैथी 3 मूलभूत सिद्धांतों पर काम करती है। पहला, लॉ ऑफ सिमिलिमम, विषस्य विषमौषधम, अर्थात जो दवा रोग के लक्षण पैदा कर सकती है थोड़ा लंबे व्यवहार से, उस रोग के लिए वही दवा का काम करती है। जैसे प्रयोग किया गया सिनकोना, एक जड़ी है, चाइना। एक पेशेंट को 30 दिन तक दिया गया तो मलेरिया जैसे लक्षण प्रकट हो गए। इसका मतलब इसको मलेरिया की दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर डॉक्टर हनुमान ने होम्योपैथी की रचना की। कई दवाओं की प्रूविंग हुई स्वस्थ लोगों पर, और जिस दवा के लंबे अवधि तक व्यवहार से 30+ लंबे व्यवहार पर जो सिम्टम्स पैदा हुए, देखा गया कि वैसे लक्षण किस रोग में प्रकट होते हैं। तो उस तरह के लक्षण समूह में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में, वह दवा काम आती है। और इस तरह होम्योपैथी में 5000 से ज़्यादा दवाओं पर प्रूविंग हुई है और होती जा रही है। तो पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ सिमिलर। दूसरा क्या सिद्धांत है? लॉ ऑफ डाइल्यूशन, अर्थात कि कोई दवा जितना डाइल्यूट करते चले जाओ उतनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होती है, एम्पावर्ड होती है। लेकिन डाइल्यूशन का मतलब केवल पानी मिलाते जाना नहीं है। डाइल्यूशन का मतलब है कि तुमने जैसे एक भाग में 10 भाग 9 भाग पानी मिलाया। एक आर्सेनिक लिया, मान लो आर्सेनिक लिया, 1 ग्राम लिया, 9 ग्राम पानी लिया, और फिर इसको 40 बार शेक किया। उसको डायनामिक फोर्स से चार्ज किया, जिसको कहते हैं 1x, उसकी पोटेंसी हो जाती है। अब इसका क्योरिंग पावर 10 गुना बढ़ गया। अब फिर 1x का 1 ग्राम और 9 ग्राम पानी का लेकर या अल्कोहल का लेकर के, जनरली पानी यूज़ नहीं होता है, अल्कोहल होता है या शुगर ऑफ मिल्क होता है, और फिर उसको तुमने 40 बार शेक किया तो 2x हो गया। अब ये उससे और भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हुआ। इस तरह से 1 और 9 के रेशियो की जगह 1 और 99 वाला रेशियो रख लो तो उसको 1C कहते हैं। अब 1C का 1 ग्राम, फिर 99 ग्राम तुमने अल्कोहल लिया, फिर उसको 40 बार किया। तो मैनुअली भी किया जा सकता है और मशीन से भी आजकल किया जाता है। तो जितना ज़्यादा इस तरह से डायनेमिक फोर्स से उसको चार्ज करते हुए जितना डाइल्यूट किया जाता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। जब इसको एवोगाड्रो नंबर को पार कर जाता है 1:22,400, तो ऐसा माना जाता है कि अब उसमें मटेरियल ड्रग नहीं रह गया। इसलिए पश्चिम के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली यूरोप के, उन लोगों ने कहा कि नहीं, उसमें मटेरियल ड्रग तो है नहीं, तो ये दवा जो है ये काम करेगी नहीं। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब होम्योपैथी के खिलाफ एक आंदोलन चल पड़ा कि ये प्लेसिबो अर्थात कि बस दवा नहीं है उसमें। होम्योपैथ्स ने कहा कि भाई आप कोई रोगी लाइए, हम उसको ठीक कर देते हैं, फिर आपको भरोसा होगा। अब उनका कुतर्क देखो,
वो कहते हैं कि ठीक तो हो जाएगा प्लेसिबो इफेक्ट से, क्योंकि रोगी समझ रहा है कि हमको कुछ दवा मिल रही है तो साइकोलॉजिकली वो ठीक हो रहा है। अब ये कुतर्क है। होम्योपैथ ने कहा कोई बात नहीं, आप पशु को ले आओ, उसको हम ठीक कर देते हैं। पशु तो प्लेसिबो इफेक्ट से प्रभावित नहीं है, लेकिन कोई तर्क मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग आई है। सिल्वर लाइनिंग क्या आई है कि जो नैनो पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने शोध के बाद निकाला है कि अणु परमाणु के रूप में तो उसमें दवा नहीं है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स उसमें मौजूद है। और इस सिल्वर लाइनिंग का परिणाम है कि मैं आशान्वित हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स को विज्ञान स्वीकार करता है, तो इस आधार पर अब होम्योपैथी को जो हमारे यूरोप के डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने जिहाद छेड़ रखा है, तो निश्चित वे शांत हो सकेंगे। तो दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है कि एक साथ एक ही दवा दी जानी चाहिए। उसमें डॉक्टर हनुमान का तर्क था कि अगर एक से ज़्यादा दवा एक साथ दोगे तो जो वाइटल फोर्स है, हमारी जीवनी शक्ति है इंटेलिजेंट मगर कंफ्यूज हो जाएगी। बड़े बड़े जीनियस साइंटिस्ट से भी इस प्रकार की गलती हो गई है। जो जितना बड़ा जीनियस होता है उतनी ही बड़ी भूल भी करता है। जैसे न्यूटन एक लोहार के पास गया और उसने कहा कि मेरे पास 2 बिल्ली है, तो 2 दरवाजे वाला पिंजड़ा बना दो ताकि एक से छोटी बिल्ली जाए, एक से बड़ी बिल्ली जाए। लोहार ने कहा कि हमारे मोहल्ले में ही एक न्यूटन रहते हैं, आप थोड़ी बुद्धि उनसे ले लीजिए, क्योंकि जिस दरवाजे से बड़ी बिल्ली निकलेगी उसे छोटी बिल्ली भी निकल सकती है। न्यूटन ने कहा मैं ही न्यूटन हूँ। अब न्यूटन जैसा साइंटिस्ट सोच सकते हो? ऐसी गलती कर सकता है? नहीं कर सकता, मगर करता है। ऐसे ही हनुमान को मैं महर्षि मानता हूँ, बड़ी प्रतिभा, लेकिन छोटी सी गलती। तुम चावल खाते हो, दाल खाते हो, हमारा वाइटल फोर्स इतना इंटेलिजेंट है कि चावल से कार्बोहाइड्रेट ले लेता है, दाल से प्रोटीन ले लेता है, सब्जी से प्रोटीन ले लेता है। कहाँ कंफ्यूज होता है? एक साथ खाते हो कि नहीं खाते? भोजन में फल भी खा लेते हो। ऐसे ही चाहे एक साथ 20 दवा तुम ले लो, और एलोपैथी में देखो लेते ही है लोग, और हमारा वाइटल फोर्स किससे क्या लेना है वो भली भांति जानता है। जिसने शरीर की रचना की वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक दवा के चुनाव में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। 5000 दवाएं हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। अब एक दवा का चुनाव कैसे करोगे? किसी एक डॉक्टर के पास जाओ तो एक दवा चुनेगा, दूसरे के पास जाओ दूसरा चुनेगा, तीसरे के पास जाओ तीसरा चुनेगा। अब कौन सी दवा सही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने ओशोधारा में लॉ ऑफ सिनर्जी, लॉ ऑफ सिंगुलर की जगह डेवलप किया। बाकी दोनों सिद्धांत वही हैं। लॉ ऑफ सिनर्जी का मतलब है जिन जिन दवाओं से सिम्टम रोग के मिलते हैं, एक रोग से एक लक्षण समूह पैदा होता है। तुमको दम्मा है तो पता है कि ये लक्षण हो सकते हैं। तुमको डायबिटीज है, तुमको माइग्रेन है, तो एक लक्षण समूह पैदा हो रहा है। तो माइग्रेन का लक्षण समूह देखते हुए एक सिनर्जी की ड्रॉप बनाओ जिसमें 15 दवाएं 20 दवाएं हो सकती हैं। अब जो भी लक्षण में डिफरेंस हो, जो भी हो, माइग्रेन की एक दवा बनाओ और माइग्रेन का वो ड्रॉप दो तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। एक और बात होम्योपैथी के साथ है, जैसे चुंबक है, वो अगर लोहा रखो, तांबा रखो, पीतल रखो, कांसा रखो तो लोहा को खींच लेगा, बाकी के साथ न्यूट्रल रहेगा। ऐसे ही होम्योपैथिक दवाएं, जो रोग है उसके अनुरूप जो उसमें दवा है वो रोग को ठीक कर देगा।
और बाकी दवाएं जो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही वो न्यूट्रल रहेंगी, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह से जब हम लोगों ने इस सिद्धांत पर लॉ ऑफ सिनर्जी जोड़ करके काम करना शुरू किया, अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी। अभी जो सिनर्जिक होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लॉ ऑफ सिनर्जी पर काम करता है, और मैं प्रतिदिन देखता हूँ, और तुम सब में से बहुतों का फीडबैक हमेशा आता रहता है कि अब शायद ही कोई रोग बचा है सिनर्जिक होम्योपैथी में जिसकी दवा नहीं की जा सकती। लगभग 400 से ज़्यादा बीमारियों का सिनर्जिक ड्रॉप बना लिया गया है, प्रयोग में आ रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। तुम कहते हो कि जब मानसिक या सूक्ष्म शरीर पर काम करती है दवा, तो बैक्टीरिया और वायरस कैसे जाते हैं? तुमको ये पता होना चाहिए कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं ये वाइटल फोर्स पर काम करती हैं, जीवन ऊर्जा पर काम करती है, जो योग कहता है। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और ये 72,000 नाड़ियों में जो प्राणों का प्रवाह हो रहा है, जिसको वाइटल फोर्स हनुमान ने कहा है, तो जिस पथ से प्रवाह नहीं होता वहाँ रोग हो जाता है। तो अगर रोग हुआ है कहीं, इसका मतलब वहाँ वाइटल फोर्स बह नहीं रहा है ठीक से, तो क्या करना, ये दवाएं क्या करती हैं, वो वाइटल फोर्स वहाँ से बहा देती है और रोग ठीक हो जाता है। जैसे कोई लड़का बढ़ नहीं रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है मतलब उसका जो मूलाधार चक्र है और उससे संबंधित जो नाड़ी पथ है वहाँ वाइटल फोर्स नहीं बह रहा है, तो ट्यूमर हो रहा है, टॉन्सिल हो रही है, ग्रोथ इम्पेयर्ड है। तो अगर बेराइटा कार्ब 200 अगर उसको दिया जाए तो क्या करेगा, वो मूलाधार चक्र और उसके आसपास जो भी उससे जुड़ी हुई जो नाड़ी पथ है वो उसको एक्टिवेट कर देगा। तुम देखोगे कि वो उसकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके टॉन्सिल डिसअपियर होते हैं, उसके ट्यूमर डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये काम करती है। और जो वायरस है, वायरस पर एलोपैथी काम नहीं करता, चेचक है और भी जो भी चिकन पॉक्स, और इसके अतिरिक्त और भी कोल्ड है, फ्लू है, डेंगू है, ये वायरस डिजीज़ है, इस पर एलोपैथी कोई काम नहीं करता है। लेकिन होम्योपैथी कैसे काम करती है, और वायरस पर कभी भी एलोपैथिक दवा काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो सेल है, सेल के सेंटर में वायरस रहता है, और बैक्टीरिया दो सेलों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया को मारने की दवाएं बन सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल के न्यूक्लियस में वायरस है, उसकी अगर दवा बनेगी, अगर वायरस मरेगा तो सेल भी मर जाएगा। होम्योपैथी क्या करती है, वो वाइटल फोर्स उस सेल के सेंटर में भी बहा देती है, और फिर वहाँ से वायरस डिसअपियर हो जाता है, रोग ठीक हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो होम्योपैथी है 21वीं सदी की पद्धति है, ये 21वीं सदी की। हनुमान ने अपने समय से पूर्व इसको आविष्कार कर दिया, जैसा हर प्रतिभाशाली व्यक्ति करता है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी, उसमें भी सिनर्जिक होम्योपैथी हमें अपनाना चाहिए। लेट्स एक्नॉलेज।